क्या आपके घर में भी गर्मियों की छुट्टियों में खर्चे अचानक डबल हो जाते हैं? बच्चे घर पर हों तो हर थोड़ी देर बाद कुछ खाने को दे दें, आइसक्रीम चाहिए, जूस चाहिए या कुछ टेस्टी सा बना दें और फिर समझ ही नहीं आता ग्रोसरी बजट संभालें, बच्चों की फरमाइशें पूरी करें या महीने के खर्चे बचाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और समर वेकेशंस एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपके घर का भी यही हाल है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि समर वेकेशंस में मैं अपने घर का ग्रोसरी बजट किस तरह मैनेज करती हूँ, पैसे कहाँ-कहाँ सेव किए जा सकते हैं और बच्चों को कैसे शुरू से जो है ना सेविंग की आदत सिखाई जा सकती है। तो बस हम ग्रोसरी के लिए निकले थे, गर्मी इतनी थी, बच्चों ने आइसक्रीम की फरमाइश करी तो फिर हमें दिलानी ही पड़ी। चलिए जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोसरी बजट मैनेजमेंट की। मेरी हमेशा एक आदत रही है, जब भी मुझे किसी चीज़ से थोड़ी सेविंग हो जाए या कोई महीना फाइनेंशियली थोड़ा ईज़ी गुज़रे तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो ग्रोसरी की ड्राई आइटम्स हैं, जो हमारी बेसिक्स आइटम होते हैं वो मैं स्टॉक कर लूँ। जैसे दालें, चावल, मसाले, चाय, नूडल्स, पास्ता वगैरह ये वो चीज़ें हैं जो जल्दी खराब नहीं होती। क्योंकि लाइफ में ना आपको कभी नहीं पता होता कि अगले महीने कौन-सा एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ जाए, बच्चों के स्कूल के खर्चे आ जाएँ या कोई इमरजेंसी हो जाए। तो जब बेसिक ग्रोसरी घर में पहले से मौजूद हो ना तो आपका बहुत बड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने मेरे पास भी ना काफ़ी बेसिक ग्रोसरी पहले से मौजूद थी, इसलिए मैंने ना बहुत लिमिटेड ग्रोसरी मँगाई और ऑनेस्टली इससे काफ़ी अच्छे पैसे सेव हो गए। और साथ ही जैसे ईद उल अज़हा को गुज़रे अभी तकरीबन 2 से ढाई हफ़्ते ही हुए हैं और इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास कुर्बानी का गोश्त जो है ना फ्रीज़ होकर 1 से डेढ़ महीना आराम से चल जाता है। और इसी वज़ह से महीने की ग्रोसरी बजट में जो सबसे बड़ा खर्च होता है, जो गोश्त पर होता है, वो काफ़ी हद तक सेव हो जाता है। और मुझे लगता है कि अगर आप गौर करें ना तो सबसे ज़्यादा बजट हमारे घर के खाने का जो होता है ना वो मीट पर ही आता है। और इस तरह जो है ना हमारे घर इस महीने ग्रोसरी बजट में जो गोश्त का हिस्सा था ना वो काफ़ी हद तक तकरीबन 80% सेव हो गया, क्योंकि चिकन वगैरह ज़ाहिर है लेनी पड़ती है, लेकिन चिकन जो है ना बीफ के मुकाबले में काफ़ी सस्ती होती है। तो बस ये जो सेविंग है हमें दूसरी ज़रूरियात पर बेहतर तरीके से मैनेज करने का मौका देती है, क्योंकि समर वेकेशंस के बाद जो है ना बच्चों के नए सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, स्पेशली उसमें हमें काफ़ी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। हमारे स्टडी पैक्स लेने होते हैं, बच्चों के यूनिफ़ॉर्म हो गए, स्कूल बैग हो गए, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा हम घर की किसी भी ज़रूरियात या जो है ना किसी इमरजेंसी के लिए भी इसे सेव करके रख सकते हैं। और साथ ही एक बात जो मैं हमेशा याद रखती हूँ हर महीने, चाहे घर में कम हो या ज़्यादा, अपनी ग्रोसरी में से किसी ज़रूरतमंद के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर निकाला करें। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा ही हो, जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं, चाहे आटा हो, चावल हो, चीनी हो या 100-200 रुपए ही क्यों ना हो। सिर्फ़ मदद ही नहीं होती बल्कि ये एक तरह का सदका भी है। और यकीन करें इससे घर के रिस्क में बहुत बरकत आती है। और इसके साथ ही जो है ना परिंदों का भी ख्याल लाज़मी रखती हूँ। हर महीने अपनी ग्रोसरी में ना लाज़मी बाजरा शामिल करती हूँ जो मैं अपनी छत पे परिंदों के लिए डालती हूँ। चलिए जी, अब बात करते हैं कि घर में किस तरह से ना छोटी-छोटी चीज़ों से हम अपने पैसों को सेव कर सकते हैं। क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और गर्मियों में ना सबसे बड़ा खर्चा होता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल। तो एक छोटी-सी स्मार्ट सी टिप ये है कि पीक आवर्स में कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें और जो काम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम करते हैं जैसे वॉशिंग मशीन, आयरन, ओवन या हेवी अप्लायंसेस, उन्हें आप कोशिश करें कि सुबह के टाइम यूज़ करें जब रेट जो है ना यूनिट के कम होते हैं। और साथ कोशिश करें जिस जगह की ज़रूरत हो लाइट और फैन वहीं का ऑन करें। कोशिश करें कि साथ एक ही रूम में बैठें जब पीक आवर्स हों स्पेशली। और शाम के वक़्त अगर आपके पास छत है, गैलरी है या थोड़ी-सी भी ओपन जगह है, तो आप वहाँ बैठ जाएँ। बच्चों को भी फ्रेश एयर मिलेगी, मूड भी अच्छा होगा और लाइट के यूनिट्स भी काफ़ी हद तक बच जाएँगे। और ट्रस्ट मी, ये छोटी-छोटी सेविंग्स जो है ना मिलकर महीने के एंड में ना काफ़ी बड़ा फ़र्क डालती हैं। और साथ ही सबसे पहले एक बात तो माननी पड़ेगी कि गर्मियों की छुट्टियों में ना खर्चे वाक़ई बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि बच्चे घर पर होते हैं, बार-बार कुछ ना कुछ खाने की फ़रमाइशें चलती ही रहती हैं। कभी जूस चाहिए, ठंडी चीज़ें चाहिए, स्नैक्स चाहिए और साथ ही घर में आना-जाना और दावतें भी चल रही होती हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर थोड़ी-सी प्लानिंग कर ली जाए ना तो खर्चे काफ़ी हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं। और इसके लिए ना मैं एक चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करती हूँ, वो ये कि रोज़-रोज़ जो है ना बाहर की चीज़ें ना सिर्फ़ बजट ख़राब करती हैं बल्कि बच्चों की हेल्थ पर भी बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं। ख़ास तौर पे गर्मियों में बच्चों के पेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, डायरिया, फूड पॉइज़निंग का मसला बहुत बढ़ जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों को घर में ही हेल्दी चीज़ें बनाकर दी जाएँ, जैसे घर की लस्सी, हंटर बीफ सैंडविचेज़, सिंपल हेल्दी स्नैक्स, जूस हो गए, फ्रोज़न ड्रिंक्स हो गई, ये सब घर में ही बनाएँ। साथ ही जो है ना आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करवा सकती हैं, चने बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। चने
दें, किशमिश और नुखल मिला के दे दें। बहुत अच्छा स्नैक हो जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और काफ़ी फुलफिलिंग और हेल्दी रहते हैं। और हफ्ते में 1 बार जो है ना बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ लेके दी जा सकती है। रोज़-रोज़ जो है ना बाहर का जंक फूड अवॉइड करवाया जाए। हाँ, हफ्ते में 1 या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पसंद की कोई चीज़ ज़रूर लेके दें। इससे बच्चे भी खुश रहते हैं, आपका बजट भी कंट्रोल में रहता है और बच्चों की हेल्थ भी जो है ना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होती। क्योंकि रोज़-रोज़ जो है ना बाहर की चीज़ें खाने से बच्चों के अंदर ना अनहेल्दी ईटिंग हैबिट डेवलप हो सकती है। इसलिए इस चीज़ को जो है ना जितना हो सके अवॉइड किया जाए। और वाक़ई ये एक छोटी-सी आदत है जो आपकी हेल्थ पर, आपके बजट पर बहुत फ़र्क डालती है। बच्चों की हर फ़रमाइश को फ़ौरन पूरा करने के बजाय उन्हें स्मार्ट तरीके से समझाएँ, ताकि अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रहें और बच्चे भी हेल्दी। और एक यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अब स्कूल सेशन जो है ना ख़त्म हो चुका है और अगर आपके बच्चों की बुक्स वग़ैरह बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो ऐसे बच्चों को दें जिन्हें ज़रूरत हो। एक तो ये सबसे पहले किसी की हेल्प हो जाएगी, दूसरा जो है ना बच्चों के अंदर रीयूज़, रीसाइकिल की हैबिट भी बिल्ड करनी चाहिए, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट का भी ख़्याल रखना है। तो जितनी चीज़ें हम रीयूज़ कर सकते हैं ना, उतना ही बेहतर है। और ऑनेस्टली जो है ना बच्चों को शुरू से ये सब चीज़ें सिखानी बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ का न्यू होना ज़रूरी नहीं होता। अगर कोई चीज़ अच्छी कंडीशन में है तो उसे आप नेक्स्ट ईयर भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। इससे बच्चों में ना शुक्र, सिंप्लिसिटी और स्मार्ट स्पेंडिंग की आदत जो है ना बिल्ड होती है। और साथ ही आपकी काफ़ी सेविंग भी हो जाती है, क्योंकि आजकल स्टडी बैग्स, स्कूल एक्सेसरीज इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके घर में 2, 3, 4 बच्चे हों, सब स्कूल गोइंग हों। उनके लिए ये सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कराना एक बहुत चैलेंजिंग काम हो जाता है। और साथ ही हमें बच्चों को ये चीज़ भी ज़रूर सिखानी चाहिए कि अगर स्कूल में किसी बच्चे के पास नई चीज़ नहीं है या उसकी बुक्स, उसकी बैग्स या शूज़ पुराने हैं, तो कभी उसे ऐसा फ़ील ना करवाएँ या शर्मिंदा ना करें, क्योंकि नई या पुरानी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। असल जो मकसद है, असल चीज़ है, वो पढ़ना और सीखना है। इसीलिए हमें शुरू से ही ना बच्चों के ज़हन में रिस्पेक्ट, काइंडनेस और ग्रैटिट्यूड बिल्ड करना चाहिए, ताकि वो दूसरों को कंपेयर करने के बजाय एप्रिशिएट करना सीखें। क्योंकि यही सब छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना बच्चों की तरबियत का हिस्सा होती हैं और फ्यूचर में बच्चों की पर्सनैलिटी बनाती हैं। तो ये थी मेरी सिंपल सी जो है ना समर वेकेशन में ग्रॉसरी बजट मैनेजमेंट करने, पैसे सेव करने और बच्चों को स्मार्ट हैबिट सिखाने की कुछ प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स। और आप सब लोग भी मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि गर्मियों में आप लोग बजट किस तरह से मैनेज करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।